अंकल है वो यादव है ना, तो जो मतलब बड़ी जात के होते हैं ना, उनको साइड में मतलब अलग रूम में ले जा करके पानी पिलाते हैं, और जो मतलब छोटी जात के हैं उनको बाहर मतलब दूसरे जगह पानी पिलाते हैं। और जो मतलब बिन दलित होते हैं मतलब बड़े कास्ट के वाले, उनको कुछ अच्छी मिठाइयाँ लाकर पानी पिलाते हैं। जो बाहर होते हैं छोटी जात के, उनके मतलब अच्छी मिठाइयाँ नहीं, जो सबको बांटते वही पिला देते हैं, सबको दे देते हैं लड्डू वगैरह। हाँ। ओके, तो एक तो दो चीज़ है कि हम है ना थोड़ी भाषा बदल देंगे और ये नहीं बोलेंगे कि छोटी जात वाले हैं और बड़ी जात वाले हैं, सभी लोग बराबर। बराबर है। हाँ, आप कभी बोलो कि हाँ वो दबंग लोग, हाँ। जो हाँ दबंग बोलो, कोई बात नहीं, बराबर, लेकिन हम अपने आप को कभी छोटे नहीं बोलेंगे। दलित बोलो, गैर दलित बोलो, कोई बात नहीं। तो ये आपने जो कहा वो तो एकदम बराबर है, ऐसा कई जगह होता है। सवाल है कि क्या करना चाहिए। हाँ। बराबर, तो कानूनी लड़ाई तो लड़नी चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप अगर अदालत में, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करोगे तो मामला कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में न्याय कब मिलेगा? आपको एविडेंस चाहिए, एविडेंस यानी सबूत, गवाह चाहिए। या तो किसी ने देखा है तो वो बोलेंगे कि हाँ मैं हाजिर थी वहाँ पे और मैंने देखा है। तो कई लोग डर के मारे फिर बोलते नहीं है। लेकिन ये भी एक नया अभी आया है और आप सबके पास है, क्या है? फोन, मोबाइल फ़ोन। जो भी होता है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, बराबर। ऐसा ही हुआ था अभी 3 साल पहले हिमाचल प्रदेश में। तो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोला मैं टीवी के माध्यम से पूरे देश में सभी बच्चों के साथ चर्चा करने वाला हूँ, परीक्षा पे चर्चा, बराबर। तो बच्चे को डरना नहीं चाहिए परीक्षा की वजह से। तो सभी गांव में टीवी लगाया गया और बच्चों को बोला कि प्रधानमंत्री टीवी पे आने वाले हैं और हमें समझाएंगे। तो बच्चों सब खुश हो गए। एक गांव हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, सॉरी हिमाचल प्रदेश का, वहाँ ऐसा हुआ कि स्कूल में तो टीवी लगाया, लेकिन किसी ने बोला कि भाई ये ब्राह्मण के बच्चे दलित बच्चों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक घर जो पुराना था, जहाँ घोड़े रखने का घर था, घोड़ों के लिए घर था, वहाँ दलित बच्चों को बिठा दिया और एक छोटा सा टीवी वहाँ लगा दिया। ये बात कोई बच्चे ने अपने पिताजी को बोल दिया कि हमें तो स्कूल से निकाल के घोड़े की जो जगह है वहाँ ले जा रहे और हमारे लिए छोटा टीवी लगाया। तो पिताजी और दूसरे 2 लोग आ गए और छुपके से दोनों का शूटिंग कर दिया वीडियो से। स्कूल में जो ब्राह्मण बच्चे बैठे थे आराम से बड़ा टीवी वहाँ शूटिंग किया, और जहाँ दलित बच्चों को बिठाया था उसका शूटिंग किया। और 4 घंटे के अंदर वो शूटिंग लेके पत्रकार के पास पहुँच गए, और ये इतनी बड़ी स्टोरी हो गई कि पूरी देश के जितने भी अखबार थे और टीवी थे वो सब में दिखाया गया। एक छोटा गांव जिसका नाम भी किसको नहीं पता था, वो पूरे देश में फैल गया। अभी अखबारों में चर्चा ये नहीं थी कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला, लेकिन चर्चा क्या थी कि आज भी जाति भेद हो रहा है स्कूलों के अंदर बच्चों के साथ। तो इससे पूरी सरकार दबाव में आ गई। जो 5 टीचर थे जिन्होंने किया था, 5 को सस्पेंड किया गया 2 ही घंटे के अंदर। तो हमें लड़ना है जरूर, लेकिन लड़ने के लिए सबूत चाहिए। तो डीएसके में आप हो तो सीखते हो कि कानून क्या है, समझ लो, शिकायत कैसे लिखवाना चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी तरह से, और सबूत कैसे इकट्ठा करें, बराबर। गुजरात में भी एक गांव था जहाँ ये हुआ था कि दलित लड़के की शादी में क्या हुआ,
दलित लड़के की शादी में वो हाँ ले लेने दो ना। दलित लड़के की शादी थी और उसको दूल्हे पे घोड़े घोड़े पे दूल्हा बैठने वाला था। तो यह दलित बस्ती में आके बोल गए कि अगर हिम्मत की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, आपको कोई अधिकार नहीं है घोड़े पे बैठने का। तो और मंदिर में जो माइक है, माइक पे से बोला गया कि सब लोग इकट्ठा हो जाओ, देखो आज एक दलित है हिम्मत कर रहा है घोड़े पे बैठने का। तो दलित बस्ती में तो 2 लड़के थे, बहुत होशियार लड़के थे, उन्होंने जाके पूरा शूटिंग वीडियो पे कर दिया। मंदिर के माइक पे बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कौन लोग वहाँ खड़े हैं, और तय किया कि घोड़े पे तो बैठेंगे और बैठेंगे। और संस्था के हमारे लोगों को भी बुला लिया, वो भी गए और पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया कि ऐसा है लोग धमकी दे रहे हैं। तो पुलिस भी आ गई गांव में, तो सब पुलिस ने भी देख लिया। तो लड़का तो घोड़े पे बैठा ही बैठा, लेकिन गांव के जो 30 लोग थे जो नजर में आ गए थे पुलिस के, 30 को पकड़ के जेल में डाल दिया, 30 लोग को एक साथ। और आज वो लोग माफी मांग रहे हैं कि हम गलती हो गई, आज के बाद कभी नहीं करेंगे। तो ये रूम के अंदर म्यूजियम में आप देखोगे घोड़ा रखा है, देखा है, और घोड़े पे गांव के नाम लिखे हैं। वो सभी गांव है जहां दलित दूल्हा घोड़े पे बैठा और जो धमाल हुई वो गांव के नाम है जहां दलितों ने लड़ाई लड़ी है। बराबर। तो लड़ना चाहिए लेकिन दिमाग से। बराबर। जो लोग हमला करते हैं वो दिमाग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करता है, वो अपनी ताव में होते हैं। हाँ, कि ये क्या समझ रहे अपने आप को, आ जाते हैं। अगर आपके पास दिमाग है आप उसको फंसा सकते हो कानून के अंदर। बराबर। वो लोग ऐसा मानते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कानून साफ है। आज से 35 साल पहले मेरे 4 साथियों को एक गांव में गोली मार के मार दिया था। 4 मेरे खास दोस्त थे। मैं थोड़े घंटे पहले गांव से निकल गया था, लेकिन निकल गया था ना तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता शायद। उस ज़माने में तो हालत बहुत ख़राब थे, दूर था, कोई फ़ोन नहीं था, और सत्ता वाले लोग बहुत थे। लेकिन तब तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 24 साल का था। ये लड़ाई लड़े लोगों को मैंने संगठित किया। मैं, मेरे दोस्त गगन भाई है, कभी आते हैं यहाँ पे, केस जीते। 11 लोग को आजीवन कारावास दिलवाया। कितना? 11 लोग को। वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में दिल्ली में, हम भी गए वहाँ पे। मैं हर 15 दिन दिल्ली जाता था। उसका जो मुखिया है वो सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च अदालत में मेरे पैरों में गिरता था, माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ कर दीजिए ना, छोड़ दीजिए। अब हम ताव में आ गए, कर दिया। आज हमारी पूरी ज़मीनें बिक गई है क्योंकि दिल्ली में हमारा वकील है, एक दिन आने का 50,000 रुपये मांगता है फ़ी, और प्लेन में ले आओ, मुझे प्लेन में ले जाओ। हम तो ख़त्म हो गए, पूरी ज़मीनें गई। हमारी फैक्ट्री थी वो बेच दिया है। हमारे समाज में ठाकुरों में कभी महिला है वो खेत में नहीं जाती है, पानी भरने में नहीं जाती है, पुरुष जाते हैं। लेकिन आज हमारी महिलाएं खेत में मजदूरी करने जाना पड़ता है उसको, क्योंकि सब मर्द है, वो तो जेल में है, प्लीज़ माफ़ करो। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, हम माफ़ नहीं कर सकते। ये देश कानून से चलना चाहिए। और एक केस की वजह से पूरे इलाकों में किसी की हिम्मत नहीं है कि दलित पे उंगली उठाएंगे। बराबर।
हमें ऐसा लड़ना चाहिए कि लोगों को सबक मिले, कोई हिम्मत ना करे। बराबर, ये काम ऐसा नहीं है कि लड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए, रोटी बहुत खानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। ये दिमाग वाला काम है और मानने का काम है कि हम लोग किसी से कम नहीं है, राइट। तो बट क्या होता है कि लोग डरते हैं, देखते हैं कि अपने बच्चों के साथ होता है लेकिन डरते हैं, बोलते नहीं। एक बार हुआ था उत्तर प्रदेश के गांव में, हमारा कोई साथी गया था, पूछा कि मास्टर साहब है, तो बोलते अभी रुकिए, वो अभी आए नहीं, बाजार होके आएंगे तो मध्याह्न भोजन के लिए सब्जी भी लेके आने वाले हैं। तो ये तो खुश हो गया हमारे कार्य करके, भाई एक ऐसा शिक्षक है कि सब्जी भी बच्चों के लिए लेके आता है, अच्छा आदमी है। तभी वो बाइक पे आ गए, उन्होंने नहीं देखा था कि वो कोई कार्यकर्ता खड़ा है। बाइक से उतरे, 2 थैली सब्जी महिला को दिया, रसोई वाली को, और बोला सलाद बना के लाओ। क्या? सलाद। तो कार्यकर तो सुन के उसके कान खड़े हो गए कि सलाद क्या करना है, ये तो बच्चों को खाने के लिए सब्जी है। तो बैठा रहा छुप के वहाँ पे। तो महिला अंदर गई, वो ककड़ी है और फिर वो गाजर है, प्याज उसका अच्छा अच्छा काट के पूरा डिश भर के सलाद बनाया और टीचर के टेबल पे रखा। बच्चे सब सामने बैठे, जैसे मैं टीचर बैठा हो आप तो बैठे हो, और अपना कबाड़ खोला, एक गिलास निकाला और शराब का बोतल। स्कूल के अंदर बच्चे सामने है, बोतल में से शराब भरा, वो खा रहा है और शराब पी रहा है। तो कार्यकर बस बहुत गुस्सा हो गया, अंदर गया, ये क्या चल रहा है सब, ये क्या हो रहा है, शर्म नहीं आती, बच्चे सामने बैठा है शराब पी रहे हो। तो शांति से बोला, अरे भाई बैठो बैठो, झगड़ा मत करो, बैठो। उसने एक दूसरा गिलास निकाला, आप भी पियो ना। यहाँ तो जिला शिक्षण अधिकारी आते, वो भी मेरे साथ शराब पीते हैं, और गांव का प्रधान आता है, वो भी पीता है। झगड़ा क्यों करते हो भाई? उसने बोला, नहीं, मैं देखूंगा कि आपकी नौकरी चली जाए, जाओ कर लो, जो करना है कर लो। कार्य करता गया, दलित बस्ती में सबको इकट्ठा किया, बोला कि देखो वहाँ तो ऐसा हो रहा है। एक ने भी साथ नहीं दिया, क्यों? सभी मर्द शराब पीने वाले थे। तो जो शराब पीता है वो दूसरों को क्या बोलेगा कि शराब नहीं पीना चाहिए। फिर एक कार्यकर्ता निराश तो जरूर हो गया, लेकिन उसने बोला बिल्कुल नहीं। महिलाओं को बुलाया, महिलाओं को बोला कि आपके बच्चों को क्यों भेजा है, तो बोलते हैं शिक्षा के लिए, अब देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। तो महिलाएं गुस्से हो गई, उन्होंने मोर्चा निकाला, तो टीचर डर गया, मोर्चा निकाल के वहीं धरना दे दिया स्कूल में। फोन किया शिक्षण अधिकारी को जिला में, आइए यहाँ तो बच्चों के सामने टीचर बैठ के शराब पीता है। वो भी दौड़ के आ गए, पुलिस भी आ गई। अब वो ध्रोजने लगा, हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, मुझे निकालिए मत, आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊँगा, लिखो पेपर पे लिखो। तो महिलाओं ने लिखवाया उसे। अब महिलाएं स्कूल में जाके चेक करती है। तो एक इंसान चाहिए जो लड़ने वाला हो, एक चाहिए, टोला नहीं होता है, एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिसके दिल में लगता है कि ये गलत हो रहा है। तो डीएसके में कई सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिन्होंने अपने गांव में ये पूरा ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, बच्चों के साथ भेद होता था वो ठीक कर दिया। बराबर, ओके, ऑलराइट। और कोई सवाल है? हाँ, और पीछे हंसना बंद, क्या नाम है छोटी लड़की? मुझे मेरा ध्यान कब से वहाँ है वो कोने में। हाँ, आप हंसते हो, दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हो, और आप तो पुराने हो, पीछे
મમ્મીનું ગમે એનું નામ ઉપર કેસ બોલતો હોય તો એ જેને નોકરી મળે એમને એવું કેમ કહે છે કે તમારા પપ્પા ઉપર કે તમારા મમ્મી ઉપર કેસ બોલે તો તમે નોકરી નહીં કરી શકો, કે તમારા પર કેસ બોલે તો તમે નોકરી નહીં કરી શકો, એવું કેમ હોય છે? तो ये समझ में आया हिंदी में? નહીં. उन्होंने बोला कि कभी कभी सरकारी नौकरी का ऑर्डर आता है और अगर हमारे पर कोई केस लगा है, फरियाद है, कोई शिकायत है, तो बोला जाता है कि आपको नौकरी नहीं मिल सकता है। बराबर, ऐसा क्यों होता है? तो ये सही है। अगर सरकारी नौकरी है तो कानून है कि आपके ऊपर कोई केस चालू नहीं होना चाहिए। हाँ, वेरिफिकेशन मांगेंगे, पुलिस और सर्टिफिकेट मांगेंगे। बराबर। हाँ, अगर आप कोर्ट में केस चल गए और साबित हो गया है कि आप निर्दोष हो, आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर कोई केस नहीं बनता है। लेकिन आपको जो सरकार में फॉर्म भर के देना है उसमें माहिती देना है कि आपके सामने कोई केस चालू है कि नहीं चालू है, इसलिए बोलते हैं। नहीं है तो कुछ नहीं होगा। તોય પાછા મોકલા ना 15 ना દિવસ ना ना, ટ્રેનિંગમાં वो રાખી. गलत है। તો એની માટે શું કરવું જોઈએ? वो आप उसके लिए आपको लिख के देना चाहिए कि गलत है, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पे कोई केस नहीं है, मेरे पिताजी पे हो सकता है, माँ पर हो सकता है, मेरे पर नहीं होना चाहिए। बराबर। सॉरी, मैं गलत समझा था शायद। तो जिसने नौकरी के लिए अप्लाई किया है उसके सामने नहीं होना चाहिए, उसके घर वालों का हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर। હા, તો कहाँ તો से आप कहाँ से हो? પાનસીણા. पानसीना ना? हाँ. तो वहाँ तो महेश भाई है, शैलेश भाई है, कार्यकर, बात बताओ, वो मदद करेंगे आपका। हाँ हाँ. ठीक है, वो आते रहते, शायद परसों महेश आएंगे यहाँ पे कोई लड़की को रखने के लिए, तो बता दो उसको। बराबर।